अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आई होप यू विल बी फाइन। टुडे आवर लेक्चर इज एक्सरसाइज 4.1। जैसे कि मैंने आपके साथ कुछ कल टाइप्स और फैक्टराइजेशन की और डेफिनेशन डिस्कस की, सो उससे रिलेटेड जो है वो आज आपके साथ कुछ जो है वो डिस्कस किया जाएगा। कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 में है ही फैक्टराइजेशन। हम फैक्टराइजेशन करने के जितने भी मेथड हैं वो तमाम के तमाम इसी चैप्टर में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर। जैसा कि मैंने कल आपके साथ जो थी वो इसकी फर्स्ट टाइप यही डिस्कस की थी कि हमारे पास कॉमन फैक्टर के लिहाज से हम फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं। सो कॉमन फैक्टर के हिसाब से हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन 6x + 12 है। सो 6x + 12 में हमारे पास इसकी कैसे हम जो है वो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सो वो देखते हैं। देखिए 6x + 12, 6 के टेबल में 6b आता है, सो 12 भी आता है। तो क्या हम दोनों में से कॉमन नहीं ले सकते? यहाँ पर देखें हमारे पास 6x + 6 × 2, तो यहाँ पर 6 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है। तो सो हम 6 जो है वो कॉमन ले सकते हैं। जब हम 6 कॉमन लेंगे तो पहले वाली टर्म में हमारे पास x बचेगा एंड द सेकेंड वाली टर्म में हमारे पास 2 बचेगा। तो सो इस तरह से हमारे पास जो आंसर होगा वो 6 × x + 2 आ जाएगा। 6 × x + 2 में हमारे पास जो है ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी, लेकिन होगी किस टाइप से? वो है हमारे पास कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर की टाइप से यहाँ पर हम जो है वो फैक्टराइजेशन की है। इसके बाद नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी हम इसी तरह से जो है वो फैक्टराइजेशन करेंगे। सो देखिए यहाँ पर हमारे पास 5 3s आर हमारे पास जो होता है वो 15 होता है। सो y एंड y नेक्स्ट स्टेप जो है वो 5 4s आर हमारे पास जो है वो 20 होता है। सो यहाँ से भी हम 5 क्रॉस जो है वो 4 करेंगे। सो इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप में टेक कॉमन फैक्टर। हमने कॉमन फैक्टर लेना है कॉमन। यहाँ पे देखें यहाँ पर भी 5 है, इधर भी सेकंड वाली टर्म में भी 5 है। सो यहाँ पर y है, इधर भी हमारे पास y है। हम 5 और y जब कॉमन लेंगे तो सो हमारे पास जो अंदर बचेगा वो हमारे पास 3x + 4 होगा, 3y + 4 होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर कॉमन फैक्टर होगा। इसी के बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में भी हम इसी तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो 3 के हिसाब से फैक्टराइजेशन की जाएगी क्योंकि इसकी सेकंड टर्म में 3 है एंड द फर्स्ट टर्म इज़ द 12। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास 12 है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन करना चाहें तो 4 × 3x डॉट x आ जाएगा। डॉट का मतलब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ही होती है। सो 3x। यहाँ से आगे देखिए, अगर हम दोनों में से -3x कॉमन लें, फर्स्ट वाले में से -3x कॉमन लें तो हमारे पास 4x बचता है। सेकंड वाले में से जब हम 3x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा। सो इस तरह से हमारे पास जो है यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है वो -3x है और जो अंदर फैक्टर बचेगा वो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट फैक्टर होगा। सो दिस आंसर इज़ द पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है? पार्ट नंबर 4 में भी हमारे पास इसी तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। सो यहाँ पर देखें तो 4 डॉट ए डॉट बी + 4 क्रॉस 2 डॉट ए डॉट बी हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास कॉमन चीज़ आ रही है वो कॉमन चीज़ कॉमन फैक्टर वो ये है कि 4 आ रहा है और ए और बी आ रहा है, दोनों में है। तो देन हम कॉमन ले सकते हैं। 4a फिर b, यहाँ से भी 4 बाहर, देन ए बी और बी बी। यहाँ पर जब 4a भी कॉमन लिया तो हमारे पास अकेला बचा a, क्योंकि हमारे पास ये भी कॉमन में चला गया, ये भी और ये भी। यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये कॉमन में जाएगा, ये एंड ये। तो यहाँ पर हमारे पास 2b बचेगा, लेकिन फर्स्ट वाली टर्म में हमारे पास a बचेगा क्योंकि उसके पास जो कुछ था उसने कुछ बाहर निकाले और कुछ जो है वो अंदर रहेगा ब्रैकेट के। तो सो ये हमारे पास उसके पार्ट नंबर 4 का जो है वो आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास 3 फैक्टर्स उसने दे दिए हैं। तो तीनों फैक्टर में से हमने कैसे कॉमन लेना है? तो ऑब्वियसली जब 2 फैक्टर में से हम कॉमन ले रहे हैं तो हम 3 वाले में से कैसे कॉमन नहीं ले सकते। अगर उसमें भी कुछ चीज़ कॉमन है तो हम उसको ले लेंगे। तो x डॉट वाई -3 x डॉट x + 2x। तो देखिए, हमारे पास जो कॉमन चीज़ सब में आ रही है वो x है, यहाँ पर भी x है एंड यहाँ पर भी x है। टेक कॉमन फैक्टर, जब हमने कॉमन फैक्टर
टेक कॉमन फैक्टर, यहाँ से हमने जब कॉमन फैक्टर लेना है तो कॉमन फैक्टर को जब हम कॉमन लेंगे तो देखें यहाँ पर हमने x कॉमन ले लिया जो कि बाहर आ गया, वो दूसरे वाले में से भी x कॉमन लिया बाहर और थर्ड वाले में से भी x कॉमन लिया तो बाहर। तो अंदर वाले में यहाँ पे हमारे पास y बचेगा और यहाँ पर जो है वो हमारे पास 3x और यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा। तो ये हमारे पास इसके पार्ट नंबर 5। इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है वो लास्ट पार्ट है जो कि हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास यहाँ पर भी 3 टर्म्स दे दी हैं, 3 टर्म्स दी हैं। हम इन तीनों टर्म्स को जो है वो सॉल्व इसमें कॉमन लेंगे तीनों टर्म में से। तो यहाँ पर देखें 3 डॉट ए डॉट बी माइनस 9 डॉट ए डॉट बी। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पर 3 क्रॉस 3 भी हम ले सकते हैं क्योंकि 3 3 9 होता है, और फिर 3 क्रॉस 5 डॉट ए डॉट बी। सो नेक्स्ट देखें हमारे पास जो कॉमन आएगा, देखें इसमें 3 है, ए भी है, बी भी है। सो इसमें भी 3a और b, फिर 3a एंड b, तो तीनों में है। सो हम तीनों में से कॉमन ये चीज़ ले सकते हैं। जो चीज़ तीनों में कॉमन है हम वही लेंगे, जो 2 में कॉमन है 1 में नहीं है, सो उस तरह से हम इसको कॉमन नहीं लेंगे। सो इस यहाँ पर देखें टेक कॉमन फैक्टर, यहाँ से मैंने 3ab कॉमन लिया तो यहाँ पर मेरे पास बचा फर्स्ट टर्म में जस्ट ओनली a, सेकंड टर्म में मेरे पास बचा 3b एंड द थर्ड टर्म में मेरे पास बचा 5। तो सो दिस इज़ आवर आंसर ऑफ द पार्ट 6। ये हमारे पास पार्ट 6 का जो है वो आंसर होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पर भी कॉमन लेना है। सो कुछ कॉमन लेके फैक्टर्स बनेंगे, कुछ ग्रुपिंग की फॉर्म में जो है वो हम फैक्टर्स बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कॉमन फैक्टर लिया जाएगा क्योंकि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। पिक्टोरियल भी हमारे पास एक ऐसा मेथड है, हमें इसको पिक्टोरियली भी जो है वो साइन करना है कि कैसे हम इसकी जो है वो डायग्राम बना सकते हैं। सो इसको किस तरह से हम जो है वो लिख सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास फर्स्ट पार्ट में हमारे पास -5x प्लस 15 है। सो 5x प्लस 15 हमारे पास इसका क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन को पहले सबसे सॉल्व करेंगे, उसके फैक्टर्स बनाएंगे। सो फिर हम रिप्रेजेंट जो है वो पिक्टोरियली करेंगे। रिप्रेजेंट करने के बाद पिक्टोरियली हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। यहाँ पर देखिए 5x प्लस 15 है, टेक कॉमन फैक्टर, हमने यहाँ पर कॉमन फैक्टर लेना है। कॉमन फैक्टर में ऑब्वियस में 5 के टेबल में 15 आता है और 5 के टेबल में ही 5 आता है। तो सो यहाँ पर हम 5 कॉमन लेंगे। जब हमने 5 कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास x प्लस 3 बचा। अब यहाँ पर देखें कि जब हमने रिप्रेजेंट पिक्टोरियली करना है तो पिक्टोरियली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमने बनाना है x। अब x जो है उसमें हमारे पास x प्लस 3, तो x प्लस 3 में हमारे पास जो है वो 3 बनेंगे। सो 5 में हमारे पास ऊपर 5 हो जाएंगे। यहाँ पर देखें 1 2 3, यहाँ पर x प्लस 3 का मतलब ही ये है कि हमारे पास यहाँ पे हमने 3 लाइनें लगानी हैं और तीनों लाइनें जो हैं वो हमें ये रिप्रेजेंट करेंगी कि हमारे पास ये 3 हॉरिजॉन्टल जो हैं वो हमारे पास रोज़ ऐड हो रही हैं। तो इसके बाद जो कॉमन चीज़ है दोनों में, अब देखें जब हमने कॉमन लिया तो x प्लस 3, तो वो x प्लस 3 यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। सो जो हमारे पास 5 है उसकी लाइनिंग हम ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो शो करेंगे। अब ऊपर से नीचे की तरफ शो करने का मतलब ये है कि हमारे पास 5 वर्टिकली बॉक्सेस जो हैं वो हम बनाएंगे। 5 वर्टिकली बॉक्सेस ये रिप्रेजेंट करेंगे कि ये हमारे पास कॉमन है। तो देखें कि x प्लस 3 में हर रो में से वो कॉमन जा रहा है। यहाँ पर भी देखें ये कॉमन जा रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, क्योंकि दोनों हर रो में से इसको निकाला गया है। सो ये होता है कि रिप्रेजेंट पिक्टोरियल को हमने किस हिसाब से जो है रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट भी हमने इसी तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करना है, लेकिन उसको सबसे पहले हम ग्रुपिंग की फॉर्म में इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। सो फिर हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन है x² प्लस 4x प्लस 3। तो हमारे पास मैथ की फैक्टराइजेशन में एक टाइप ये है कि अगर हमारे पास क्लास पर कॉन्स्टेंट है, दरमियान में भी वेरिएबल है और स्टार पे वेरिएबल का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम इस तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इसका कांस्टेंट नंबर आए और प्लस माइनस करने से उसके वेरिएबल का कोफिशिएंट आए। ये बात मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस की है अपनी फैक्टराइजेशन की टाइप्स में। बाय फैक्टराइजेशन मेथड में हमारे पास देखें x के 3 1s are 3। सो मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद जो है वो कोई ऐसा फैक्टर्स बचता है जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 1 ही ऐसा फैक्टर है कि जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा।
इसी तरह से 3 + 1 हमारे पास 4। तो देखें मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3 आ रहा है कांस्टेंट नंबर, और प्लस माइनस करने से हमारे पास जो है वो उसके कोफिशिएंट का वेरिएबल का कोफिशिएंट आ रहा है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे x² + 3x + x + 3, यानी कि हमने इसको तोड़ के लिखना है। फैक्टराइजेशन का मतलब ही ये होता है कि नंबर्स को ब्रेक डाउन करना। 3x + x + 3। सो हम अब 2 में से कॉमन लेंगे, जैसे इन दोनों में से कॉमन लेंगे देन इन दोनों में से कॉमन लेंगे। 8 क्लास में आप ये वाला मेथड जो है वो रिपीट करते हैं। x + 3, देखिए यहाँ पर अकेला x बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा क्योंकि इसका x जो है वो बाय कॉमन आ जाएगा, +1 और x + 3। हमने इसकी फैक्टराइजेशन इस तरीके से करनी है कि दोनों के पास जो है वो जो अंदर उनके ब्रैकेट में टर्म्स बचती हैं वो सेम होनी चाहिए। वो सेम होंगी तो देन आप बता सकते हैं कि हमने ग्रुपिंग फैक्टराइजेशन कर दिया, वरना नहीं। यहाँ पर देखें x + 1 और x + 3। अब x + 3 को पहले रिप्रेजेंट करोगे और x + 1 जो उनके बाहर के कॉमन फैक्टर्स हैं उसका जो उसकी ब्रैकेट जो है वो बाद में शो करोगे। रिप्रेजेंट पिक्टोरियम में देखें सबसे पहले x, ये हमारे पास x को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखें x में 3 एड्स हो रही हैं, तो यहाँ पर हम वर्टिकली 3 लाइन्स लगा देंगे। इधर देखिए x + 1, यहाँ पर x प्लस में 1 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर 1 हॉरिजॉन्टल हम लाइन शो करेंगे। कॉमन इसमें क्या है, x है, दोनों के साथ x है। इधर x में 3 ऐड हो रही हैं और इधर x में प्लस ऐड हो रहा है। सो दिस इज़ रिप्रेजेंट पिक्टोरियली, हम इसको पिक्टोरियली इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर x + 5 होता है तो सो इस साइड पे हम 5 जो है वो वर्टिकली बॉक्सेस शो करते। अगर हमारे पास नीचे 6 7 भी होता तो देन हम तब भी हॉरिजॉन्टली जो है वो फिर बॉक्सेस शो करते, लाइन रोज शो करते। सो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 भी हमारे पास 2 की तरह का ही है। सबसे पहले हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। सो फिर हम जो है वो रिप्रेजेंट पिक्टोरियली करेंगे। x² + 6x + 8 मल्टीप्लाई करने से 8 आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास 6 आए। अब देखिए फिर 4 2s are 8, फिर उसके बाद 4 में 2, 4 + 2 = 6। ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन होगी। मल्टीप्लाई करने से 8 आए, प्लस माइनस करने से हमारे पास 6 आए। सो इसके बाद देखें हमारे पास यहाँ पर x² + 4x + 2x + 8 लिखेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से, अब जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा क्योंकि इसके अलावा कोई और कोफिशिएंट नहीं है जिसको हम कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन आएगा वो 2 लेंगे, 2 × x + 4, यहाँ पर 2 × x + 4 को जो है वो हम कॉमन लेंगे। सबसे पहले जो आपने अंदर कॉमन लिया x + 4 वो लिखेंगे और फिर हम उसके बाद जो x + 2 लिखेंगे। यहाँ पर अब रिप्रेजेंट पिक्टोरियली हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसी तरह से ये हमारे पास बड़ा बॉक्स जो होगा वो x को शो करेगा। सो उसके बाद जो है वो x में कितने ऐड हो रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 हम जो है वो वर्टिकली बॉक्सेस बनाएंगे। सो उसके बाद जो है वो x में कितने ऐड हो रहे हैं, 2 ऐड हो रहे हैं, तो हम x पे जो 2 ऐड हो रहे हैं उसके लिहाज से हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टली 2 रोज जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे। और ये सारी अगर शेडिड करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली शेडिड होती हैं, आप इसको शेडिड